बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज 21 नवंबर है और हम विश्व दूरदर्शन दिवस मना रहे हैं। इसमें आपको जो विषय दिया गया था वो था माता पिता या दादा दादी में से किसी एक को लेकर आप संवाद बोलेंगे और आपका विषय था दूरदर्शन। जैसा कि आपको पता है, टेलीविजन को ही दूरदर्शन कहते हैं। इसका नाम दूरदर्शन क्यों पड़ा है, ये भी थोड़ी सी मैं पहले जानकारी दे दूं आपको। दूरदर्शन, दूर मीन्स दूर का दर्शन कराने वाला। भले ही ये हमारे घर में एक बॉक्स जैसा रखा होता है, लेकिन हम अपने घर बैठे दुनिया, पूरी दुनिया की जानकारी हमें ये देता है, खबरें हमें देता है और हम उन खबरों को सुनते हैं और देखते भी हैं, जिससे हमें पूरे विश्व की जानकारी ये घर बैठे बड़े आराम से और आसानी से दे देता है और हम उसको ग्रहण करते हैं और उससे ज्ञान हमारा वर्धन होता है, ज्ञान वर्धन होता है। ठीक है, अब मैं बच्चों को आमंत्रित करूंगी। वैसे करूंगी सभी को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी नहीं करूंगी। जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को बोलना होगा, चाहे आप भले ही 2-4 वाक्य बोलेंगे, लेकिन बोलना आप सभी को। पहले आप सुनते रहिए, पहले मैं उनको बोल लेती हूँ जिनके मेरे पास नाम आए हुए। कनिष्का डागोर, सुप्रभात महोदया। सुप्रभात बेटे, तैयारी कर ली है बेटा? किसके साथ बोलोगे? मम्मा। मम्मा के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या से? कनिष्का बेटा, आप क्या कर रहे हो? सुप्रभात माँ, मैं टेलीविजन देख रही हूँ। अच्छा बेटा, टेलीविजन पर आप क्या देख रहे थे? माँ, मैं टेलीविजन पर पंचतंत्र की कहानियाँ देख रही हूँ। अच्छा, पंचतंत्र की कहानियाँ आपको पसंद हैं? हाँ माँ, मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पसंद है। लेकिन बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये कहानियाँ क्यों पसंद हैं? हाँ माँ, मैं बता सकती हूँ। मेरे को यह पंचतंत्र कहानियाँ इसलिए पसंद है क्योंकि हर एक कहानी से मुझे सीख मिलती है। अच्छा बेटा, पंचतंत्र की कहानियाँ आपने बहुत सारी देखी हैं, उनसे आपको क्या क्या सीख मिली? मेरे को यह सीख मिली कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए। वेरी गुड बेटा। अच्छा कनिष्का, तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि दूरदर्शन ने किस जगत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी? हाँ माँ, दूरदर्शन ने टीवी जगत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और सबके दिलों को जीत लिया था। शाबाश बेटा। आपको पता है बेटा, अगर दूरदर्शन नहीं होता तो हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता? हाँ माँ, अगर दूरदर्शन नहीं होता तो हमें दुनिया की खबरों के बारे में पता नहीं चलता। पता है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले समय में क्या था, सिर्फ दूरदर्शन था, यही एक मनोरंजन का साधन था। आज मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए हैं। जब दूरदर्शन था तो हम लोग दूरदर्शन पर मूवी देखते थे, समाचार सुनते थे, नाटक देखते थे। आज कितने सारे मनोरंजन के साधन हो गए, लेकिन जो दूरदर्शन था उसका कुछ अलग ही मजा था। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे कनिष्का डागर, आपका प्रयास दोनों का बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा रहा जिन्होंने बताया है कि दूरदर्शन हमारे जीवन में शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, मनोरंजन के क्षेत्र में भी दूरदर्शन ने काफी अहम भूमिका निभाई है और ये ऐसा अभिन्न अंग बन गया है हमारा कि हम इसके बिना अधूरे से लगते हैं। पलक तिवारी, सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा। नमस्ते। और कैसी हो पलक, तैयारी अच्छी की है? यस मैम। बहुत उत्साहित हो रही थी आप कल से, कई बार आपने मेरे पास मैसेज भी भेजा है। बहुत अच्छी बात है, आपकी लगन है बोलने की, कुछ करने की, बहुत अच्छा है। जब हम कोशिश करते हैं तो प्रयास और कोशिश यानी करने से ही हमें सफलता मिलती है
और जब हम किसी चीज को मन में ठान लेते हैं और उसको करने की सोच लेते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रयास देखते हैं सराहनीय ही होगा। ठीक है, चलिए आप शुरू कर सकते हो। कनिष्क, पलक। ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। तुम्हें पता है अब आज विश्व दूरदर्शन दिवस है? हाँ माँ, मुझे पता है। मैं दूरदर्शन पे रामायण ही देख रही थी। हाँ, अब तुम्हें पता है दूरदर्शन पे हमें कितने अच्छे अच्छे मनोरंजन पूर्वक साधन प्राप्त होते हैं। आजकल उसमें आज लॉकडाउन में भी दूरदर्शन यूजीसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उस पे पहले नए नए ब्योमकेश बख्शी, रामायण, महाभारत, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाटक आते थे जिनसे हमें अपने पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती थी। हाँ माँ, अभी भी ये नाटक जारी है जिससे हम बच्चों में उत्साहिता जगती है। हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए पहले एक उड़ान नाटक भी आता था जो किरण बेदी पे उनपे दिखाया गया था। उसमें से तुम्हें भी कुछ सीख मिलनी चाहिए। उसमें नए बच्चों के तुम्हें बताया जाएगा। आजकल तो एक के बाद एक नए चैनल शुरू हो रहे हैं तो पता भी नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ माँ, लेकिन हमें दूरदर्शन की वजह से बहुत लाभ हो रहा है। हम दुनिया की बहुत चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए, लेकिन अब पता भी नहीं है, एकदम से कुछ सूनापन, खालीपन सा होता जा रहा है। हाँ माँ, लेकिन दूरदर्शन हमारे साथ हमेशा है और हम उसे देखे बिना अब तो रह ही नहीं सकते। हाँ बेटा, मेरे तो कानों में दूरदर्शन की अभी भी ध्वनि सी वो सुनाई पड़ती है। जी माँ। तुम्हें भी जरूर देखना चाहिए। जिसने हमें टीवी से उससे जानकारी लेना सिखाया, उसके पास में रहना हमें बताया है कि हम किस तरह से बंधे हुए रहते हैं, दुनिया से जुड़े हुए रह सकते हैं। जी माँ। हैप्पी इंटरनेशनल धन्यवाद मैम। पलक, काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका भी प्रयास सराहनीय है। और आपने दूरदर्शन के बारे में बताया कि आप रामायण देख रहे थे। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है और इसमें हमारे समाज और हमारे जो धार्मिक चीजें हैं, जो हमारे समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी जुड़ी हुई हैं। और इसमें राम के चरित्र की पूरी कथा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको देखने से हमें मन को संतुष्टि मिलती है। ये रामायण तुलसीदास जी ने जो लिखी थी वो अपने सुख के लिए लिखी थी, स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन ये ऐसा ग्रंथ बन गया जो सर्वांत सुखाय, जो सभी को सुख मिलता है। इससे सभी घर घर में रामायण है, घर घर में रामायण का पाठ होता है और सभी इसको पढ़ करके और इसका पाठ करके आनंदित होते हैं। तो ये सर्वांत सुखाय सभी के सुख के लिए बन गई थी। बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक ग्रंथ देखते हैं। हमारे बच्चों को ऐसे धार्मिक ग्रंथ जरूर देखने चाहिए जिससे हमारी जो संस्कृति है उससे आपको कुछ ज्ञान मिले और आप उनके आदर्शों पर चल सकें और अच्छे विचार और अच्छे आदर्श के पात्र आप भी बन सकें। और अब ये रंगीन हो गया है और इसका आकार भी बदल गया है। अब LED है, स्मार्ट LED है, तो ये काफी परिवर्तन हुए हैं इसमें। चलिए मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। अस्तित्व शर्मा, अनम्यूट करो बेटा। बहुत अच्छी बात। सुप्रभात महोदय। सुप्रभात बेटे, सुप्रभात में। और अस्तित्व, कैसा महसूस कर रहे हो? मैम अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
मम्मी साथ है तो अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हर परेशानी में माँ हमारे साथ होती है। भगवान तो हमने नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में हमने माँ को जरूर देखा है। पता है भगवान बहुत व्यस्त रहता है, उसने दुनिया बनाई है और हम बच्चों के लिए माँ बनाई है। तो माँ हमारे लिए भगवान का रूप होती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, माँ का कभी निरादर न करें, माँ का आदर करें, उनको सम्मान दें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। और माँ अपनी आपकी हर मुसीबत में माँ आपके साथ होती है, आपकी हर समस्या का चुटकियों में वो समाधान कर देती है। तो भगवान को ही माँ माने, माँ ही भगवान है हमारे लिए। माँ हमने देखी है, भगवान को नहीं देखा है। चलिए अस्तित्व आप अपना शुरू कीजिए। माँ, ये दूरदर्शन क्या है? अभी आपकी अध्यापिका ने बताया कि दूरदर्शन किसको कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है दूर और दर्शन, यानी जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर से देख सकते हैं, उसको हम दूरदर्शन कहते हैं। और आजकल की भाषा में उसको टेलीविजन भी कहते हैं। और माँ, इसे किसने बनाया था? दूरदर्शन का आविष्कार सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन बेयर्ड ने 1925 में किया था, लेकिन भारत में इसका प्रयोग बहुत बाद में आया है। अच्छा, आप दूरदर्शन प्रतिदिन अपने घर में देखते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि दूरदर्शन देखने से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? माँ, दूरदर्शन हमारे लिए एक मनोरंजन साधन है। मनोरंजन का साधन है। इसमें हम कार्टून, फिल्म, समाचार और गाना सुन या देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम देश के किसी भी कोने में बैठे घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में भी। और माँ, क्या है? देखो बेटा, हर चीज के लाभ होते हैं तो थोड़े से नुकसान भी होते हैं। दूरदर्शन वैसे बहुत अच्छा है, इससे हमें अपनी संस्कृति, धार्मिक मूल्यों का पता चलता है। लेकिन दूरदर्शन का सिर्फ यही एक नुकसान है कि अगर हम ज्यादा समय दूरदर्शन के साथ व्यतीत करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके संग हम समय कम व्यतीत करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा सामाजिक जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। और विद्यार्थी वर्ग जो आजकल कार्टून ज्यादा देखते हैं, जैसा कि अध्यापिका ने बताया आपकी ने, उससे ये होगा कि वो अपनी पढ़ाई जो है उसको रुकावट महसूस करेंगे पढ़ाई में, और उससे थोड़ा सा क्या है, उनकी आंखों की समस्या भी हो जाएगी, जिससे कि आगे चल के उनको भविष्य में चश्मा भी लग सकता है। तो दूरदर्शन हमको देखना है, लेकिन उतना ही देखना है जितना कि हमारे लिए मनोरंजन का कार्य करे और हमें उससे शिक्षा मिले। ठीक है माँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा अस्तित्व, आप दोनों का अच्छा रहा, प्रशंसनीय है। प्रणाम महोदया। प्रणाम बेटे। सुप्रभात मैम। सुप्रभात मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हाँ मुस्कान, जो भी तैयार किया है, जो भी आप तैयार करके लाए हो, बोल सकते हो। मुस्कान, आप क्या कर रही हो? माँ, मैं टेलीविजन देख रही हूँ। आप क्या देख रही हो लेकिन टेलीविजन पर? मैं अपने मनपसंद कार्टून देख रही हूँ। आपको कार्टून पसंद है? हाँ, वैसे तो मुझे सारी चीजें पसंद है टेलीविजन पे देखना, मगर कार्टून मुझे सबसे अच्छा लगता है। आपको पता है आज दूरदर्शन दिवस है? हाँ माँ, मुझे पता है, मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया था। अच्छा, आपको पता है दूरदर्शन की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? हाँ माँ, मुझे पता है, बिल्कुल। क्योंकि दूरदर्शन नहीं होता तो हम दिन दुनिया में जो भी हमारी खबरें होती हैं उनको हम नहीं देख पाते, और घर में बैठकर देख सकते हैं। हाँ, दूरदर्शन से हमें दीन दुनिया की सारी खबरों के बारे में पता चलता है। और खेलकूद के बारे में भी हमें बहुत पता चलता है उससे, और कार्टून देखने से भी बहुत सीख मिलती है। अच्छा, आपको कार्टून देखना ज्यादा पसंद है, इसलिए आप कार्टून के बारे में बोल रही हैं। नहीं माँ, कार्टून आप ये मत सोचिए कि कार्टून देखना बहुत बेकार होता है। कार्टून देखना भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम कार्टून देखते हैं तो हमें उससे भी बहुत शिक्षा मिलती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है पहले सिर्फ एक दूरदर्शन ही एक ऐसा साधन था जिससे हमें मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते थे। हम लोग सारे घर में एक जगह बैठ के एक ही टीवी पे सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही आता था, जिससे महाभारत, रामायण,
जो भी मतलब हास्य प्रसंग होते हैं सारे मतलब एक ही चैनल आता था दूरदर्शन, और उसी पे हम लोग सारे घर में इकट्ठे होकर आंगन में बैठकर दूरदर्शन देखा करते थे। हाँ माँ। अब सारे चैनल, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, तो पहले तो सिर्फ एक दूरदर्शन ही होता था जिसमें हम सारे एक जगह बैठकर देखा करते थे, पता है तुम्हें? हाँ माँ बिल्कुल। और शारीरिक थकावट को तो हम आराम करके भी दूर कर सकते हैं, मगर मानसिक थकावट के लिए हमें मनोरंजन बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो जिसका साधन क्या है? घर में बैठे दूरदर्शन। हाँ, आपको नहीं लगता कि है ना हमें बाहर भी खेलना चाहिए, दूरदर्शन नहीं देखना चाहिए? बाहर खेलना भी बहुत जरूरी होता है, मगर दूरदर्शन से हमें जो शिक्षा मिलती है उसे हमें देखना बहुत जरूरी होता है, और हमें उससे जो शिक्षा मिलती है वो हमें सीखनी चाहिए। आपको उससे अच्छी भी शिक्षा मिलती है और बेकार भी मिलती है, लेकिन आपको क्या सीखना चाहिए? जो अच्छी शिक्षा मिलती है। हाँ, और पहले सिर्फ क्या था एक साधन? दूरदर्शन ही होता था जिसे हम सारे मिलकर एक देखते थे, उसी में खेलकूद आता था, उसी में स्पोर्ट्स का भी सब कुछ आता था उसमें, आपको पता है? हाँ माँ, धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत सारी चीजें और जोड़ दी इसमें। दूरदर्शन वास्तव में एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी क्षेत्र में इससे अछूते नहीं हैं। हर क्षेत्र की जानकारी हमें दूरदर्शन से प्राप्त होती है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। ठीक, आगे मैं अगले प्रतिभागी को बुलाऊंगी। जैसे अभी थोड़ा सा मैं और बता दूं, जैसे अस्तित्व और मुस्कान दोनों ने अच्छी जानकारी दी। इससे पहले भी हमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों से मिल चुकी है। जैसे अस्तित्व ने बताया था कि दूरदर्शन का जो आविष्कार था वो 1925 में हुआ था। 1928 में आपका रंगीन टीवी आया था, तो रंगीन टीवी घर घर नहीं था। इसको देखने के लिए लोग इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि रंगीन टीवी का तो मजा ही अलग था। जो जैसा दिखता था, जो जैसा पहने थे वैसा ही दिखता था। सबसे पहले श्वेत और श्याम टीवी हुआ करती थी, फिर रंगीन आई, तो इसका क्रेज और ही बढ़ा। और रामायण और ये जो धार्मिक ग्रंथ चले, आपका बुनियाद हवेली राम का और ये नुक्कड़ नाटक वगैरह, इनसे दूरदर्शन की महत्व तो इतना बढ़ गया कि घर घर में दूरदर्शन खरीदे जाने लगे थे और घर घर में थे। सभी धार्मिक ग्रंथ सब परिवार के लोग मिलकर देखते थे। जहां टीवी गांव में सिर्फ एक होती थी, वो गांव जब रामायण और महाभारत आते थे तो पूरा गांव एक हो जाता था, चौपाल पर रख दी जाती थी और बैटरी वगैरह की व्यवस्था की जाती थी, लाइट ना आए तो हमारा नाटक न छूट जाए। तो ये लगन और ये लालसा थी लोगों में देखने की। वो आज थोड़ी घर घर में टीवी है तो हम अपने अपने घर में आराम से बैठकर देख रहे हैं। चलिए आगे मैं आगे प्रतिभागी को बुलाती हूँ, अरहन मित्तल। सुप्रभात महोदया। सुप्रभात बेटे। हाँ अरहन, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ बोलिए बेटा। बेटा आप क्या कर रहे हो? मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी में क्या देख रहे हो? मैं टीवी में कार्टून चैनल देख रहा हूँ। बेटा आपको पर दूरदर्शन देखना चाहिए। मम्मी ये दूरदर्शन क्या होता है? दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर का देखना। मैं मम्मी समझा नहीं। बेटा इसका मतलब है कि हम देश विदेश के समाचार दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। मम्मी बस इसमें हम समाचार ही देख सकते हैं? नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम भी आते हैं, जैसे चित्रहार, जिसमें आप गाने भी सुन सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं, जैसे शक्तिमान, और इसमें कई सारे धार्मिक कार्यक्रम भी आते हैं। आजकल के बच्चे रामायण और महाभारत पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस दूरदर्शन के माध्यम से हम रामायण और महाभारत के माध्यम से अपनी संस्कृति को पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में हमने रामायण इतना महत्व दिया था, सभी लोग मिलकर रामायण देखते थे, जिससे आपने कितनी सारी जानकारी प्राप्त की थी। मम्मी दूरदर्शन कब आया था?
बेटा दूरदर्शन 1926 में आया था, ये स्वीडन में आया था, लेकिन हमारे भारत में ये 1957 में आया था। ठीक है मम्मी, अब मैं दूरदर्शन ही देखा करूंगा। हाँ बेटा, आपको दूरदर्शन जरूर देखना चाहिए, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, गृह कार्य पूरा करना चाहिए और उसके बाद दूरदर्शन जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने भी बहुत अच्छा दिया है कि जैसे कोरोना काल चल रहा था, इस समय सभी घर में बोर हो रहे थे, इस समय हमारा दूरदर्शन और हमारे धार्मिक ग्रंथ जो रामायण महाभारत थे वो दोबारा प्रसारित होने लगे थे। कुछ बोलना चाहे तो हाथ ऊंचा कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है। तो बच्चों, आज का आपका जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा रहा, सराहनीय है। आपने जो प्रयास किया बहुत अच्छा किया है और सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हर गतिविधि, जो भी कार्यक्रम या गतिविधि जो भी होती है, आप उसमें भाग लिया करें, जिससे आप कुछ बोलने की हिम्मत कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, क्योंकि यही जीवन है हमारा। छात्र जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। यहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं और आगे चलकर हम मंच तक पहुंच जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोशिश नहीं करेंगे तो आगे हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी और हम झिझकते ही रह जाते हैं और आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो यहीं से हिम्मत रखिए और जैसा बोला जाए आपसे, जैसा प्रयास हो वैसा कीजिए। कोई आपसे यहाँ ये नहीं है कि कोई आपको कोई दंड मिलेगा, यहाँ आपको यही चीजें तो सिखाई जाती हैं जिससे आप आगे बढ़े। यहाँ आप हमारे सामने बोल रहे हो, घर में मम्मी के सामने बोल रहे हो, आगे समाज के सामने बोलोगे, फिर आप देश के सामने बोलोगे, ऐसे करके आप बढ़ते चले जाओ।